हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल चीज़ जानेंगे सा के बारे में। सा के बारे में क्या स्पेशल है वो आप लोगों के कमेंट में ही किसी ने कमेंट किया है कि मैम आधा सा कहीं आता है तो हम उसको ई पढ़ते हैं, सा के पहले ई ध्वनि उच्चरित होती है और कहीं कहीं आधा सा ही उच्चरित होता है, ऐसा क्यों? रीज़न क्या है? मैटर आधा सा की है ना? बात समझिए, मैटर इस आधा सा की है। कहीं कहीं कुछ शब्दों में ये आधा सा, इसके उच्चारण से पहले हमें ई ध्वनि का उच्चारण करना होता है। जैसे स्कूल, जैसे स्कूल है ना, ये है आधा सा, लेकिन इसके पहले हमको ई बोलना पड़ रहा है। स्कूल नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा। स्कूल हो गया, स्थान भी हो जाएगा। इसको हम स्थान बोलेंगे, स्थान नहीं, है ना। और स्नान हो गया। एक शब्द और देख लें, स्कूटर। इसको हम स्कूल नहीं बोल सकते, इसको हम स्थान नहीं बोल सकते, इसको हम स्नान नहीं बोल सकते, इसको हम स्कूटर नहीं बोल सकते। अगर हम ऐसा उच्चारण करते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? ये रीज़न समझने के लिए हमको डीपली जाना होगा। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक, यही है आपका स्पर्श व्यंजन ना, 2500। तो जहाँ स्पर्श व्यंजन के पहले ये आपका सा आता है, वहाँ सा ना उच्चरित होकर सा के पहले ई ध्वनि उच्चरित होती है। का आया है, का कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। था, ता था, ये ता वर्ग का है, वही स्पर्श व्यंजन। ना, ये ता था दाधा ना, ये भी ता वर्ग का है, स्पर्श व्यंजन ही है। इसमें भी का वही है। तो इस तरह से हमने देखा जहाँ जहाँ ये आधा सा ई ध्वनि उच्चरित, ई ध्वनि के साथ उच्चरित होता है, वो सभी स्पर्श व्यंजन है। तो इससे हमको क्या पता चला? जब आधा सा स्पर्श व्यंजन के पहले आए, स्पर्श व्यंजन के साथ आए, तो उसको सा ना बोलकर सा के पहले ई ध्वनि उच्चरित करेंगे। और दूसरा क्या है? इसको हम इरेज करते हैं। अब यही सा है जब हमारा आता है, जैसे स्याही, क्या हो गया? स्याही। स्याही, स्लेट, स्याही, स्लेट और है स्वागत। स्याही, स्लेट और स्वागत। तो आया है, देखिए तीनों शब्दों में ये सा ही आया है, लेकिन ये इस स्याही या इस लेट या इस स्वागत ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या चक्कर है? वहाँ तो हमने देखा यही सा था, सा के पहले ई ध्वनि उच्चरित करना पड़ रहा था। अब सा तो वही है, आधा सा ही है, लेकिन चक्कर क्या है? तो चक्कर ये है, ये देखिए या, ला, वा, ये तीनों ही स्पर्श व्यंजन के नहीं हैं। तब किसके हैं? या, रा, ला, वा, ये आपका अंतस्थ है। इसमें तो तीनों में यही आया है, लेकिन ऊष्म स्वर से संबंधित अगर कोई शब्द बनता है जहाँ इस अक्षर के पहले आधा सा आता है, वहाँ भी सा ही
कहा जाएगा। सा के पहले ई ध्वनि नहीं उच्चारित की जाएगी। तो इस तरह से हमने जाना जब ये आधा सा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के साथ आता है, उनके पहले आता है, तब ये सा ध्वनि से ही उच्चारित होता है। जैसे स्याही, स्लेट, स्वागत। और यही सा जब हमारा स्पर्श व्यंजन के साथ आता है, का से माँ तक लेकर कोई भी वर्ण उसके पहले आता है, तो वहाँ सा ई ध्वनि के साथ उच्चारित होता है। बहुत बात छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई एक पूछता है तो सबको ये चीज़ जानना चाहिए। अब हम एक चीज़ इसी में और जानेंगे, ड और रा। ड और रा, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे ड और ढा। एक देख रहे हैं आप बिंदी वाला है और एक बिना बिंदी की। इसका चक्कर क्या है? इसका भी चक्कर घन चक्कर है। तो ये देखिए जो बिंदी वाला है ये और ये आपका हिंदी का वर्ण है। इसका प्रयोग हिंदी के शब्दों को बनाने में किया जाता है। और ये आपके दोनों हैं, ये दोनों हैं संस्कृत के। इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में हम देखते हैं। हो गया। और एक बात है, ये जो है ड और ढा, ये शब्द में पहले ही आता है। ये डा ढा पहले देते हैं, ड और ढा, ये शब्दों में पहले वर्ण के रूप में ही आता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे पहले डा, डर, है ना, डर। डाली देख लीजिए, पेड़ों की डाली, ठीक। और ये इसको देख लीजिए, ढा से ढोलक, ढोलक है, ढपली है, ढोलक है, ढपली। और हमारा ये बिंदी वाला ड़ा और ढा, ये इसके बारे में, यह शब्दों में पहले वर्ण को छोड़कर, ये सब पहले ही आ गए हैं। ये हमारा बिंदी वाला ड़ और ढा पहले वर्ण को छोड़कर कहीं भी एनी स्थान आ सकता है। यह पहले शब्दों में पहले वर्ण को छोड़कर कहीं भी आ सकता है। जैसे ड़ा और ढा हम दोनों कर देते हैं, ठीक है। तो पहला है, जैसे पड़ेड़ा को देख लेते हैं, सड़क, रसक नहीं होगा, है ना। अगर ये बिना बिंदी वाला होता ये तो रसक बना देता, लेकिन नहीं, बिंदी वाला है, हमने पहले ही देखा। यह शब्दों में पहले वर्ण को छोड़कर कहीं भी आ सकता है, बीच में, पीछे, ये सीधा है और ये
टेढ़ा, ये कहता है मैं पहले ही रहूँगा। तो सड़क। और दूसरा है ढ़ा को देख लीजिए, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 2 स्पेशल चीज़ जानी इस वीडियो में। आप लोग इसी तरह वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए नई नई ज्ञान से भरी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।